हेलो गाइस, वेलकम टू कूलटेक अगेन। तो गाइस इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे अमेजॉन पे लेटर की सर्विस के बारे में कि क्या वो सर्विस है अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे स्टार्ट की गई है, कैसे वो आप सबके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, कैसे आप उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कैसे मिल सकती है ये सर्विस, ये सारी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। सबसे मेन चीज़ इसमें एक बात ये भी करेंगे कि इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं जब वो स्टार्ट होती हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट की पे लेटर हो, अमेजॉन पे लेटर हो, अदर भी बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज हैं लाइक जस्ट मनी भी है, लेजी पे भी है। तो उसके लिए जब आप लोग एलिजिबल नहीं होते हैं तो क्या वो तरीके हैं जिनके जरिए आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं इसके लिए। और खुद मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ है और मेरे लिए ये वर्क की हैं ये चीज़ें, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अमेजॉन की पे लेटर सर्विस है क्या उसके बारे में। तो आप जब अपना अमेजॉन यहाँ पर ऐप ओपन करते हैं, अमेजॉन पे के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अमेजॉन EMI का एक ऑप्शन दिखाई देता था पहले, जिस पर आप क्लिक करके आपने हो सकता है उसको एक्टिवेट भी किया होगा। तो वहाँ पर आप अमेजॉन EMI के जगह वहाँ पे अमेजॉन पे लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर्विस सेम उस तरह से ही है जैसे कि फ्लिपकार्ट का पे लेटर काम करता है या अदर पे लेटर वाली सर्विसेज काम करती हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आप इस मंथ किसी भी मंथ में आप कोई प्रोडक्ट शॉप कीजिए या इवन आप रिचार्ज करिए, ठीक है, उसके बाद आपको तुरंत पैसा पे नहीं करना पड़ता है। आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है, वो 1000, 2000, 5000, 10000 अलग अलग ऐप्स के हिसाब से, अलग अलग यूजर्स के हिसाब से ये वेरी कर सकती है। तो इन केस सपोज आपके पास 1000 रुपए की लिमिट आपको दे दी गई है अमेजॉन पे लेटर में, तो 1000 रुपए का आप कोई भी प्रोडक्ट अभी परचेज कर सकते हैं या रिचार्ज कर सकते हैं और उसकी पेमेंट आपको अभी नहीं करनी पड़ेगी। आपको एक नेक्स्ट मंथ की कोई फिक्स डेट होगी, उस तक आपको उस पेमेंट को पे करना पड़ेगा। हर ऐप के लिए वो डेट अलग अलग होती है। अमेजॉन के केस में क्या है कि आपको ये है कि आपको अमेजॉन वाला जो वहाँ पे पे लेटर की सर्विस है उस पर क्लिक करना है। अगर आप एलिजिबल हैं उसके अंदर तो आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी और उसके बाद आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी आपके क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से। बट बाय चांस आपने कभी कोई लोन नहीं लिया है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपको ये सर्विस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाती है तो सब डेटा आपका क्रेडिट ब्यूरो से फेच किया जाएगा और उसके बाद आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी। मतलब कितना क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी है, बाई चांस लोन लिया है तो आपने कितना समय पे रीपे किया है या नहीं किया है, उसके हिसाब से। मेरे केस में मुझे 10,000 रुपये की लिमिट अमेजॉन के पे लेटर में मिली है और ये पहले से अमेजॉन जब EMI का ऑप्शन था तब भी ये मुझे मिली हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं 10,000 रुपये तक का अगर कोई भी पे लेटर का सर्विस यूज़ करता हूँ, सपोज मैं रिचार्ज करता हूँ यहाँ पर 500 या 1000 रुपये का, तो मैं जब वहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन, पेमेंट वाले पेज पर जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे अमेजॉन का पे लेटर दिखाई देगा, जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे बताया जाएगा कि आप नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी विदाउट एनी इंटरेस्ट। मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है पे लेटर में कि आप कोई भी सर्विस आप कहीं पे भी यूज़ करते हो, चाहे आप लेजी पे यूज़ करते हो, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो और उसके अलावा आप ई-पे लेटर यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, कहीं भी अभी आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है अगर आप एक लिमिटेड टाइम जो होता है उसके अंदर अगर उसको रीपे कर देते हैं तो इस तरह से आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है उसको जाके, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उससे कोई भी पे लेटर की सर्विस से कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इवन आप EMI पर भी सामान परचेज कर सकते हैं, बट EMI के लिए आपको मिनिमम 3,000 रुपये की वैल्यू बनानी पड़ेगी। 3,000 का प्रोडक्ट होगा तो आप 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने की EMI पे भी सामान को खरीद सकते हैं। बट पे लेटर के लिए आपको कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, आप 10-20 रुपये का भी रिचार्ज करेंगे तो भी नेक्स्ट मंथ आप उसको पे कर दीजिए विदाउट एनी इंटरेस्ट और कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो इस तरह से पे लेटर की सर्विस ये काम करती है और ये होता है अमेजॉन पे EMI। इसमें फ़ायदे 2-3 ये हैं। नंबर 1 फ़ायदा तो ये भी है कि आप इसमें कभी भी पैसे को पे कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उस मंथ ही पे करिए, आपके पास पहले ही पैसा आ जाता है तो आप पहले ही पे कर सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लोगों को देना नहीं पड़ता है। ये इसके फ़ायदे हो गए। अब आप अपना अमेजॉन ऐप ओपन करिएगा, वहाँ जाके देखिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं बाई चांस आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो क्यों एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक रीज़न होता है कि आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। मतलब आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं लिया हुआ है तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, क्रेडिट ब्यूरो में कोई आपका डेटा नहीं होता है। तो फिर आपको उस केस में करना क्या है कि आपको कुछ ऐप्स ऐसे ट्राई करने हैं जो लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। लोन मतलब है कि यहाँ पे लेटर या ये कोई इस तरह की क्रेडिट लिमिट आप लोगों को देते हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप जस्ट मनी को ट्राई कर सकते हैं, किस्त ऐप को ट्राई कर सकते हैं, इसके अलावा ई-पे लेटर को ट्राई कर सकते हैं, लेजी पे को ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, कोई ना कोई ऐप तो ऐसा होता ही है जो आपको विदाउट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक किए हुए आपको दे देता है क्रेडिट लिमिट, चाहे वो 500 रुपये की ही दे, चाहे वो 1000 रुपये की ही दे। मेरे केस में आज से 1-2 साल पहले मुझे भी ये सर्विसेज मिलती नहीं थी। मैं जहाँ भी जाता था किसी भी ऐप पे मुझे
यहाँ पे एलिजिबल नहीं बताया जाता था, आप एलिजिबल नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ई-पे लेटर को ट्राई किया, तो मुझे 300-400 रुपए की लिमिट उसने दी। फिर मैंने उसको यूज़ किया, मतलब ज़बरदस्ती भी यूज़ किया, नहीं भी काम होता था तब भी उसको यूज़ किया और उसकी किस्तें सही समय पे वापस की। उसके बाद मैं धीरे से एलिजिबल हुआ लेजी पे के लिए। लेजी पे पर भी मैंने यही किया, यूज़ किया उसको काफ़ी सारा, स्विगी पे, रिचार्ज पे बहुत सारा यूज़ किया और समय समय पर उसकी EMI पे करता गया। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि जैसे जैसे मैंने इन ऐप्स पे यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे पेमेंट करता गया, तो मैं अदर ऐप्स पे भी जाता था तो वहाँ पर भी मैं एलिजिबल हो जाता था। उसके बाद मैंने जस्ट मनी को ट्राई किया, जिसके लिए मैं पहले एलिजिबल नहीं था, फिर मैं एलिजिबल हो गया। फ्लिपकार्ट का पे लेटर सर्विस जो आई थी उसमें भी मुझे वहाँ पे एलिजिबल कर दिया गया था। फ्लिपकार्ट के पे लेटर में एक EMI की सर्विस थी, उसके लिए भी ऑटो एलिजिबल मुझे 30-40 हज़ार रुपये की लिमिट दे दी गई थी अपने आप। उसके बाद मैं अमेजॉन पे UPI जो EMI है उसके लिए भी यहाँ पे एलिजिबल हो गया। तो इस तरह के किसी ऐप में जाके आपको देखना है कि कहीं पर भी आपको अगर एक सर्विस में कहीं पे 300-400 की लिमिट मिल जाती है तो उस लिमिट को लीजिए, उसको यूज़ करिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप अदर ऐप्स में भी एलिजिबल होने लग जाएंगे इस तरह की पे लेटर की सर्विस के लिए। ये खुद मैंने ट्राई किया है तो इसलिए मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। रूल्स बहुत सारे हो सकते हैं बट एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया जो मेरे साथ प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया। तो होपफुली आपके लिए कुछ काम का इस वीडियो में रहा होगा। अगर आपके लिए कुछ काम का रहा हो तो वीडियो लाइक करिएगा। आगे बहुत सारे ऑफर्स, इस तरह के वीडियोस आपसे मिस नहीं करना, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा हमारा। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।